अनुशासन ही सफलता की पहली कुंजी है। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद के बजट सत्र का छठा दिन, राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर दोनों सदनों में होगी चर्चा। चर्चा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों सदनों में देंगे जवाब। लोकसभा में अनुशासनहीनता के कारण कांग्रेस के 7 और सीपीएम का 1 सांसद बजट सत्र के लिए निलंबित। आसन की ओर पेपर फेंकने पर कार्रवाई। संसदीय कार्य मंत्री का रखा प्रस्ताव मंजूर। विपक्ष के लगातार अवरोध के कारण कार्यवाही कई बार बाधित। केंद्रीय बजट 2026 अगले 25 साल के लिए तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एनडीए की राजनीतिक सोच को मिल रहा है व्यापक समर्थन। सांसदों से जनता को बजट की खास बातें समझने की अपील। भारत अमेरिका करार में कृषि डेयरी क्षेत्रों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं। राष्ट्रीय हितों का रखा गया है ध्यान। गरीबों, मछुआरों, किसानों और युवाओं के लिए बड़े अवसर खोलेगा व्यापार समझौता। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दी जानकारी। बोले, व्यापार समझौते के अंतिम विवरण पर काम जारी, जल्द जारी किया जाएगा भारत अमेरिका संयुक्त बयान। अमेरिकी दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने समकक्ष मार्को रूबियो से वॉशिंगटन में की मुलाकात। आज महत्वपूर्ण खनिजों पर होने वाली पहली मंत्री स्तरीय बैठक में होंगे शामिल। आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और महत्वपूर्ण खनिजों में रणनीतिक सहयोग पर रहेगा फोकस। बजट सत्र का छठा दिन है। आइए जानते हैं कि दोनों सदनों में जो लिस्टेड एजेंडा है उसके विधायी कार्यों के बारे में एक नजर डालते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सदन में सोमवार से शुरू हुई चर्चा आज भी जारी रहेगी। वहीं उच्च सदन यानी राज्यसभा में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आगे की चर्चा जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2026 अगले 25 साल को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को एनडीए संसदीय दल की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से पेश किया गया बजट सिर्फ अगले 1-2 साल के लिए नहीं बल्कि आने वाले 25 वर्षों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री ने सांसदों से अपील की कि वो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर जनता को इस बजट की खास बातें समझाएं और बताएं कि ये बजट विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालात का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि देश भर में कई छोटे छोटे राजनीतिक दल एनडीए के साथ जुड़ रहे हैं और इनकी संख्या 50% से भी ज्यादा हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बात का ये सबूत है कि एनडीए की राजनीतिक सोच और नीतियों को देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वीकार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने भारत अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील पर भी बात की और उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ भारत का ऐतिहासिक व्यापार समझौता निरंतर धैर्य का परिणाम है। इस व्यापार समझौते ने एक अनुकूल आर्थिक वातावरण बनाया है और वैश्विक व्यापार वार्ताओं के प्रति सरकार की सुसंगत और संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने टैरिफ की आलोचना की लेकिन सरकार ने धैर्य बनाए रखा और इसके परिणाम अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। ऐतिहासिक ट्रेड डील्स मोदी जी के नेतृत्व में 9 ट्रेड डील जो हुए हैं जिसको हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं और इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी एक सप्ताह पहले ही, एक सप्ताह भी पूरा नहीं हुआ, इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक सप्ताह के अंदर फिर कल अमेरिका का साथ में जो एग्रीमेंट हुए और जो अनाउंसमेंट हुए टैरिफ में कटौती का, उसको लेकर के देश भर में उत्साह है। तो सांसदों में बहुत उत्साह थे। आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभिनंदन किया और उनका मार्गदर्शन में जो ऐतिहासिक ट्रेड डील्स हासिल किए हैं उसके लिए बधाई भी दी। सरकार ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर संसद में विपक्ष के रुख को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि इस संबंध में जल्द ही संसद में एक बयान दिया जाएगा। संबंधित मंत्री समझौते के बारे में जानकारी देंगे। राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों ने
संसद को इस समझौते की जानकारी नहीं दिए जाने का मुद्दा उठाते हुए सदन में शोर शराबा किया और इस पर सरकार से वक्तव्य देने की मांग की है। सभापति जी, मैं फिर से रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है और ये जो इंडी गठबंधन है, इनका जो व्यवहार है वह बहुत ही निंदनीय है और वह एक तरीके से इस बात को प्रतिलक्षित करता है कि न तो उनको देश के विकास में इंटरेस्ट है, न ही देश के ट्रेड और हमारा व्यापार बढ़े इसमें इंटरेस्ट है। उनका इंटरेस्ट सिर्फ हर चीज में राजनीति करने का है, जो अभी हमको प्रत्यक्ष प्रमाण मिला। पहले ये कहते रहे कि ट्रंप का जवाब दीजिए, ट्रंप का जवाब दीजिए। 50% टैरिफ लग गया, भारत क्या कर रहा है। आज जब सो मोटो स्टेटमेंट अमेरिका के राष्ट्रपति ने देर रात कल ट्वीट किया और उसमें कहा, प्रधानमंत्री जी की तारीफ करते हुए उसने कहा कि मैं उनका सच्चा दोस्त हूं एंड ही इज द ओनली स्ट्रॉन्ग लीडर लाइक मी। इस तरीके के शब्दों का उपयोग करते हुए उन्होंने यह कहा कि मैं टैरिफ को 25% से रिड्यूस करके 18% करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने उसका जवाब दिया और उसमें धन्यवाद दिया है। सरकार किसी बात से भी, कोई भी बात से चर्चा करने से पीछे नहीं रहती है, हमेशा आगे रहती है। मैंने आज भी इनको आश्वस्त किया कि गवर्नमेंट विल कम आउट ऑन ए सो मोटो स्टेटमेंट टुडे इटसेल्फ। वी आर रेडी फॉर इट और हम चर्चा करने के लिए भी तैयार हैं। कौन सी बात का चर्चा हमने नहीं की? आपने जी राम जी कहा, उस पर हमने चर्चा की। आपने SIR कहा, हमने उस पर चर्चा की। आप देश में एक वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार कुछ छुपा रही है, सरकार चर्चा नहीं करना चाहती। अरे आपके पास मुद्दे नहीं रह गए। यू आर इशूलेस पार्टी नाउ, यू हैव गॉट नो इशू। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका बड़ा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है और ये एक तरीके से गैर राष्ट्रवादी व्यवहार है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इट इज एंटी नेशनल। इनको नेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये आज ऐसे मुकाम पर आकर के पहुंचे हैं जहां इनका फ्रस्ट्रेशन हर मोड़ पर दिख रहा है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा दूसरे दिन फिर शुरू हुई। विभिन्न दलों के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया और अपने विचार और सुझाव सदन में रखे। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और चर्चा में भाग लेते हुए बीजेपी के घनश्याम तिवारी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है और 95 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया है। YSRCP सांसद गोला बाबू राव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए 5 करोड़ पक्के मकान बनाए गए हैं और 12 करोड़ लोगों को नल से जल उपलब्ध कराया गया है। वहीं कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी सदस्यों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण में दर्शाई गई सरकार की उपलब्धियों को जमीनी हकीकत से दूर बताया और कहा कि सरकार इस तरह के प्रचार को ही उपलब्धि मानती है। तो मैं कहना हूं कि चर्चा अगर करनी थी तो ये चर्चा करनी थी आपको कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा के बाहर निकाल दिया। चर्चा करनी तो ये करनी थी कि 95 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लेकर आ गए। चिंता करनी तो ये करनी थी कि 6,75,000 करोड़ डायरेक्ट ट्रांसफर में रुपए चले गए लोगों के पास। चर्चा करनी तो ये करनी थी कि 4 करोड़ पक्के घर बनाए और 32 साल में सिर्फ 1 लाख बने। ये सारा काम जो किया, ये काम है भारत को 2047 को परम वैभव पर ले जाने के लिए। और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करते हुए धन्यवाद, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। I go into the details. I really appreciate and congratulate good achievements made in these 10 years by the Honorable the Prime Minister Sri Modi ji. For example, our economy is brought as 4th largest economy in the entire world. This is a really not ordinary thing. We all congratulate
Honorable Prime Minister. And coming to the important highlights, in India, the poverty ridden is very, very rampant. 25 crores of people are brought above the poverty line in these 5 to 10 years. It's also very good achievement. आज मोदी जी की सरकार में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर है, 4 करोड़ पक्के मकान है, 32 लाख मकान तो केवल पिछले साल बने हैं और 4 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बना करके महिला सशक्तिकरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण देने का काम किया बोले। जहां आयुष्मान भारत के तहत 11 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त इलाज, उसी के साथ साथ आयुष्मान आरोग्य योजना और WHO के द्वारा भारत को ट्रकोमा मुक्त घोषित किया गया। यह देश का मान और सम्मान बढ़ाने वाला काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। लोकसभा में कांग्रेस सदस्य मणिकम टैगोर सहित 7 सदस्यों और सीपीएम के एस वेंकटेश को पीठासीन की अवहेलना करने और आसन की ओर कागज फेंकने के आरोप में बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है। इन सदस्यों में मणिकम टैगोर के अलावा अमरिंदर सिंह, राजा वड़िंग, गुरदीप सिंह औजला, हेवी ईडेन, डीन कुरियाकोस, प्रशांत बरोले, सी किरण कुमार रेड्डी और एस वेंकटेश शामिल हैं। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने यह प्रस्ताव रखा था, जिसे सदन ने मंजूर किया। बाद में शोर शराबे और विरोध के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। अरविंद सिंह जी वारिस, अमरिंदर सिंह जी, आप आगे पढ़ते चलिए सर, पढ़ते चलिए। श्री गुरदीप सिंह ओजोला, हेबी ईडेन, आप सुनिए सही, दीन कुरियाकोस जी, प्रशांत परोले जी, किरण कुमार रेड्डी जी, एस वेंकटरमन जी, मणिकम टैगोर जी, ये सभी माननीय सदस्य सभापटल पर नारेबाजी और पेपर फाड़ कर फेंक रहे थे, इसलिए मैं इन सब को नेमिंग कर रहा हूं। श्री किरण रिजिजू जी, I beg to move that this प्लीज बी House सीटेड, प्लीज बी has taken a serious note of the misconduct of Sri Manikam Tagore, Sri Amrinder Singh, Raja Waring, Sri Gurjit Singh Aulia, Sri Hebi Eden, Prashant Padole, Sri Dean Kuryakos, S. Venkatesh and Kiran Reddy in utter disregard to the House and the authority of the chair through reaching to the table of Secretary General and other officers in the well of the House and throwing papers on the chair and having been named by the chair, resolved that the above mentioned members may be suspended from the services of the House for the remainder of the session under Rule 3742. प्रश्न यह है कि श्री किरेन रिजिजू द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शोर शराबा कर रहे सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है, सदन को चलने दें। अवरोध कर रहे विपक्षी सदस्यों पर अपील का कोई असर नहीं हुआ। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अन्य सदस्यगण प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से बेल में आकर नारेबाजी करने का कोई तर्क है क्या? प्रश्नकाल तो माननीय सदस्यों का समय होता है, उसमें माननीय सदस्य प्रश्न उठाते हैं, सरकार की जवाब देते होती है। आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से सदन के अंदर नारेबाजी करते हैं, ये उचित है क्या? आप सदन चलने दें। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा होगी, बजट पर चर्चा होगी, सभी मान्य सदस्यों को पर्याप्त मौका मिलेगा। आप अगर सदन नहीं चलाना चाहते हैं और आप नारेबाजी हंगामा करना ही चाहते हैं तो सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
अमेरिका के दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वॉशिंगटन में अपने अमेरिकी समकक्ष मार्को रूबियो से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्री ने बताया कि चर्चा के दौरान भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं, जिनमें व्यापार, ऊर्जा, परमाणु सहयोग, रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और प्रौद्योगिकी शामिल हैं, पर विस्तार से चर्चा हुई। डॉक्टर एस जयशंकर ने यह भी कहा कि साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न तंत्रों की बैठकों को जल्द आयोजित करने पर सहमति बनी है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर आज महत्वपूर्ण खनिजों पर होने वाली पहली मंत्री स्तरीय बैठक में भी भाग लेंगे। इस बैठक में आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत प्रौद्योगिकी के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों की वैश्विक मांग तेजी से बढ़ रही है। भारत और अमेरिका के बीच इस क्षेत्र में सहयोग को रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील में भारत की अर्थव्यवस्था की कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील सेक्टर के हितों की पूरी तरह से रक्षा की गई है। उन्होंने कहा, हम जल्द ही डिटेल्स के साथ ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी करेंगे, जिस पर हम साइन करेंगे। ये बयान उस चिंता के बीच आया है कि भारत ने कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने और अमेरिका से अधिक सामान खरीदने पर सहमति जताई है, जिससे किसानों को नुकसान हो सकता है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि और डेयरी सेक्टर के हितों को संभाला है। इस डील से हर वर्ग के लोगों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। आज हर भारतवासी देश भर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साधुवाद कर रहा है कि उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड डील, जिसका देशवासियों को कई महीनों से इंतजार था, संपन्न किया है। देशहित और जनहित को सामने रखते हुए एक बड़ा मजबूत भारत के भविष्य को चार चांद लगाने वाला ट्रेड डील माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कल रात फाइनलाइज किया गया है। मैं 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एग्रीकल्चर और डेयरी इन दोनों सेक्टर्स को संभाला है, उनके हितों को संभाला है और इस क्षेत्र में लोगों को उज्जवल भविष्य मिले और मौके मिले, आमदनी बढ़े, उसके लिए लगातार काम किया है। कभी उनके साथ, उनके हितों के साथ समझौता माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं होने दिया और मुझे खुशी है कि पूरा देश इस बात को समझता है। इस बात का उनको आकलन है और यूएस ट्रेड डील में भी भारत के जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर को लेके, डेयरी को लेके, उनको संरक्षित किया गया है। भारत ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित सामाजिक विकास आयोग के 64वें सत्र में हिस्सा लिया। इस दौरान भारत ने सामाजिक न्याय और समावेशी विकास को लेकर अपना पक्ष मजबूती से रखा। महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने भारत की सामाजिक विकास पहलों पर प्रकाश डाला। उन्होंने समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और सभी के लिए सम्मान पर जोर दिया।
Global social development is a pivotal moment. 30 years after the Copenhagen Declaration placed people at the center of global development, the Doha Political Declaration has reaffirmed that social justice is essential for sustainable development and global stability. India aligns with this vision. Our pathway to become a developed nation is guided by Sabka Saath, Sabka Vikas, a whole of government and whole of society approach, leaving no one behind. For India, social development is not welfare alone. It is constitutional imperative with social justice as its objective. Let me share some statistics aligned with two Doha critical areas. Over 800 million citizens are ensured food security. More than 550 million people access free universal health care through 150,000 health centers, including cervical and breast cancer screenings and gender reinformation surgeries. 16,000 Jan Arogya Kendras provide affordable medicines and medical devices, including sanitary napkins, just at nearly 1 rupee. 3.3 million persons with disabilities have been provided aids, assistive devices, and motorized tricycles. भारत में पॉपुलर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में दिसंबर तक रिकॉर्ड 230 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में दी। प्रश्नकाल के दौरान सप्लीमेंट्री सवालों का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन की वैल्यू तेजी से बढ़ रही है। सदन को उन्होंने बताया कि जहां तक घरेलू ट्रांजैक्शन की बात है, 2025-26 में दिसंबर तक कुल 230 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हुए हैं और ये 2022-23 में कुल 139 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन वैल्यू के मुकाबले है। मैं बताना चाहता हूं जो घरेलू यूपीआई है उसमें वित्त वर्ष 2022-23 में जहां 8,375 करोड़ रुपए का 78 करोड़ रुपया का ट्रांजैक्शन हुआ है, उसमें मूल्य जो था 139 लाख और 25-26 दिसंबर तक अगर जहाँ तक बात करें तो 17,688 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है और 230 लाख करोड़ का उसमें ट्रांजैक्शन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को व्हाट्सएप और इसकी पेरेंट कंपनी मेटा के लोगों की डेटा शेयरिंग और निजता के उल्लंघन की चिंता को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। सर्वोच्च अदालत ने यहां तक कह दिया कि अगर देश के संविधान का पालन नहीं कर सकते तो भारत छोड़ दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेक्नोलॉजी या बिजनेस प्रक्रिया के नाम पर नागरिकों की निजता के साथ समझौता नहीं होने दिया जा सकता। व्हाट्सएप और मेटा ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेंट ट्रिब्यूनल के पिछले साल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेक्नोलॉजी या बिजनेस प्रैक्टिस के नाम पर लोगों की प्राइवेसी के अधिकार से समझौता नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और मेटा से कहा है कि डेटा शेयरिंग के नाम पर आप इस देश के नागरिकों की निजता के अधिकार के साथ नहीं खेल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने मेटा के यूजर कंसेंट और ऑप्ट आउट मैकेनिज्म वाली दलीलों पर भी सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजी जानकारी चुरा लेने का आसान तरीका है। सर्वोच्च अदालत ने इसमें केंद्र सरकार को पार्टी बनाते हुए 9 फरवरी को अंतरिम आदेश जारी करने की बात कही है। मेलबर्न में महात्मा गांधी की मूर्ति की चोरी की भारत ने कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने औपचारिक रूप से ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों के सामने मामला उठाया और इस घटना पर तुरंत कार्रवाई का आग्रह किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि मूर्ति को अज्ञात लोगों ने हटा दिया था। उन्होंने इस घटना को गंभीर चिंता का विषय बताया। गांधी की ये कांस्य प्रतिमा 2021 में मेलबर्न के रोवल में इंडियन कम्युनिटी सेंटर में लगाई गई थी और प्रतिमा का उद्घाटन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने किया था। भारत की रक्षा तकनीक को बड़ी मजबूती मिली है। डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल डक्ट रेमजेट तकनीक का यानी SFDR तकनीक इसे कहते हैं, इसका सफलतापूर्वक फ्लाइट टेस्ट किया है। यह परीक्षण ओडिशा तट के पास चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया। परीक्षण के दौरान SFDR सिस्टम ने तय किए गए सभी तकनीकी मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया। ये लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइलों के विकास के लिए बेहद अहम मानी जाती है और इस तकनीक की मदद से मिसाइल को उड़ान के दौरान लगातार थ्रस्ट मिलता है, जिससे उसकी रेंज, गति और मारक क्षमता में बड़ा इजाफा होता है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक SFDR तकनीक के सफल परीक्षण से उन्नत मिसाइल प्रणालियों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत ने एक और महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है। इस परीक्षण की सफलता से भारत हाई एंड मिसाइल प्रोपल्जन तकनीक में आत्मनिर्भर देशों की श्रेणी में मजबूती से शामिल हुआ है।
और इसी के साथ फिलहाल सुप्रभात में मेरे साथ इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं न्यूयॉर्क में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के कुछ झलकियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। I believe that India-US relationship is at the point of inflection, driven by the people of our two countries. It will only get better and better in the coming time. My first official visit as governor to outside the United States will be to India, as Ambassador Benaya mentioned. The hard-working Indian community. They're very focused on food, family, and faith. These are things that bring us all together. Back in 2023, Nick and I were both proud to welcome Prime Minister Modi to the United States Capitol. We saw the rock star vibes that he has. Our incredibly vibrant Indian American community here in the United States. The immigrants who made our country better. Thank you. We are so grateful to your community. It's my Indian values that have brought me to this place. Now, every year in the nation's largest school jurisdiction, all the schools close and the whole city observes Diwali. Thank you, Ambassador, for everything that you do. This past September, I had the unique opportunity to go with then Governor Murphy to India on an economic mission, and